अखिल भारतीय कांग्रेस उदयपुर में चिंतन शिविर आयोजित करने जा रही है। आज दोपहर 2 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के भाषण के साथ चिंतन शिविर की शुरुआत होगी। शिविर में 430 प्रतिनिधि शामिल होंगे। चिंतन शिविर में पार्टी भविष्य को देखते हुए बड़े फैसले ले सकती है। उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस का पूरा ध्यान संगठन में बदलाव और अगले लोकसभा चुनाव की कार्य योजना बनाने पर होगा। इसके साथ ही देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए विकल्प देने की कोशिश करेगी। शिविर की रणनीति बनाने में लगे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक उदयपुर संकल्प में बड़े बदलाव पर फैसले लिए जाएंगे, जिसका असर अगले दिन से दिखने लगेगा। 13 मई की शाम से लेकर 14 मई की शाम तक विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग समूहों में चर्चाओं का दौर चलेगा। मंथन के बाद जो प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, उस पर 15 मई की सुबह CWC की मुहर लगाई जाएगी। 15 मई की दोपहर के बाद राहुल गांधी का भाषण होगा। फिर पार्टी अध्यक्ष के समापन भाषण के बाद पार्टी चिंतन शिविर के संकल्पों का ऐलान किया जाएगा। चिंतन शिविर में राजनीतिक प्रस्ताव के तहत देश में ध्रुवीकरण के माहौल, राष्ट्रीय सुरक्षा, केंद्र राज्य संबंध, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के मुद्दे के साथ ही गठबंधन पर चर्चा होगी। आर्थिक प्रस्ताव के तहत महंगाई, आर्थिक मंदी और निजीकरण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। किसानों के मुद्दे पर बनी कमेटी ने MSP, कर्ज माफी और युवाओं के मुद्दे पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा होगी। इसके अलावा सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जहां सरकार की नीतियों पर चर्चा होगी, तो वहीं पार्टी संगठन में पिछड़े और कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर बात होगी। उदयपुर चिंतन शिविर कांग्रेस का चौथा चिंतन शिविर है। इससे पहले साल 1998 में पचमढ़ी, 2003 में शिमला, 2013 में जयपुर में चिंतन शिविर आयोजित किए गए थे। पचमढ़ी में कांग्रेस ने एकला चलो का नारा दिया था, लेकिन 5 साल के बाद शिमला में समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन का ऐलान किया था। जयपुर चिंतन शिविर में राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया। इस बार उदयपुर चिंतन शिविर में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर है। केवल 2 राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री है। 19 साल पहले शिमला शिविर के समय भी पार्टी केंद्र की सत्ता से बाहर थी। इसके बावजूद राज्यों में उसके करीब 15 मुख्यमंत्री थे। जाहिर है कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है। अफसोस होता है जब सुनते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। ऐसे लोग सत्ता बैठे 70 साल में क्या किया। कांग्रेस में भारतीय बात मैं गया हूँ स्पीकर के पास, अब देखो कांग्रेस में भारत कभी होगा नहीं। कांग्रेस में भारत की बात करने वाले खुद कभी मुक्त हो जाएंगे। हमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिए आज जब देश इन वेदनाओं में डूबा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी इन चिंताओं के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करे। इसलिए नव संकल्प चिंतन शिविर। हम जानते हैं कि देश को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपेक्षाएं, हम जानते हैं कि हमारे अंदर त्रुटियां हैं, हम जानते हैं कि हमारे अंदर कमियां हैं, हम जानते हैं कि हमें अपना विचार और संगठन दोनों में और सुधार करने की जरूरत है। हम जानते हैं कि हमें बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को पुनर्ढालना होगा और अपने आप में तब्दीलियां करनी होगी। इसीलिए इस विचार के साथ इस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। चिंतन शिविर में शामिल होने वाले कुल 430 प्रतिनिधियों में CWC के सभी सदस्य, सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, राष्ट्रीय सचिवों के साथ युवक कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से करीब 50 ऐसे भी नेताओं को आमंत्रित किया गया जो किसी पद पर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7।